Hello everyone. We are generally reading about one dimensional, two dimensional, and three dimensional figures in many of the books and in many of the classes. But in fact, many students are unable to tell the difference between one dimensional, two dimensional, and three dimensional figures. Even sometimes whenever some figure is shown, student is not able to tell the difference that which is two dimensional and which is three dimensional and why. So in this video I will be explaining about one dimensional, two dimensional and three dimensional figures because this is the basis of the chapter mensurations. So let's start. So before I start my video, I would like to request you to subscribe the channel to get the notification of more videos posted in future related to the brief and detailed knowledge of every concept. And do like the videos and comment also. So let's start. One dimensional figure. You know, you are studying about figures from your junior classes and you have studied about the figures where only length was given, right? So the figures having only length are known as one dimensional figures. So one dimensional figures are the figures having length only. The figures having length only are called one dimensional figures. वन डायमेंशनल फिगर्स, ऐसी फिगर्स जिनकी सिर्फ लेंथ दी होती है उनको क्या बोलते थे? वन डायमेंशनल फिगर्स. अब मैं इसकी एक आपको एग्जांपल दे देता हूं. अ लाइन. लाइन तो आप सबने देखी है, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ दिस इज लाइन्स. दिस इज लाइन. लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ which extends endlessly in both the directions. लाइन एक स्ट्रेट पाथ है जो दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली जो है वो एक्सटेंड हो सकता है. सो इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर. अब बात करते हैं टू डायमेंशनल फिगर की. तो फिगर्स हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ. फिगर्स हैविंग लेंथ and breadth are called two-dimensional figures. Are called two-dimensional figures. अब जनरली कई बुक्स में टू डायमेंशनल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, 2D फिगर्स. तो ऐसी फिगर्स जिनकी सिर्फ और सिर्फ आपके पास लेंथ हो और ब्रेड्थ हो उनको आप क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल फिगर्स. तो इसकी टू डायमेंशनल्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई भी पॉलीगन आप ले लो, राइट? फिर सर्कल ले लो. ये सारी जो है वो टू डायमेंशनल फिगर्स हैं, राइट? अब थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं. थ्री डायमेंशनल फिगर्स. सो फिगर्स हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ऐसी फिगर्स जिनकी लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल फिगर्स. थ्री डायमेंशनल फिगर्स. सो प्रैक्टिकली टू डायमेंशनल फिगर्स डू नॉट एग्जिस्ट. वो हम सिर्फ उनको ड्रॉ करते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स को. और जो 3D फिगर्स हैं वो आपको कई 3D फिगर्स दिखाई देती हैं. जैसे मान लो कोई ब्रिक है, राइट? फिर मान लो आपकी बुक है, राइट?
फिर कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, फिर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, फिर कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई कोन है। तो इस तरह की शेप्स को आप बोलेंगे 3D शेप्स, राइट। सो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू विजुअलाइज 2D फिगर्स ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। जैसे आपको बोला जाता है कोई 2D फिगर, जैसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, वो एक तरह की सिर्फ विजुअलाइजेशन है, राइट। सो बिकॉज दे हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। और जो 3D शेप है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फिगर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, when the length, breadth and height are represented by the lines drawn on the plane of paper, right? So 3D figures you can see here, cuboid, you have these are the examples of 3D figures. Cuboid, कोई भी क्यूबॉइडल ब्लॉक, क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट, वो 3D फिगर है, राइट। फिर क्यूब, तो कोई भी क्यूबिकल ऑब्जेक्ट जो है उसको आप 3D फिगर बोलेंगे। देन स्फीयर, फिर उसके बाद आप सिलेंडर ले लो, राइट। फिर कोन ले लो, एटसेट्रा, कई और ऑब्जेक्ट भी 3D ऑब्जेक्ट होंगे, राइट। सो दीज आर द 3D फिगर्स, 3D शेप्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में पॉलीहाइड्रॉन की, फेसिस की, एजेस की और वर्टिसेस की। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं। तो 3D को शॉर्ट फॉर्म में आप 3 डायमेंशनल को ऐसे 3D भी लिख सकते हैं। Hope you have understood the basic difference between now 1-dimensional, 2-dimensional and 3-dimensional figures. Thank you.